शांति के राजकुमार का जन्म 9 तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्तली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मत्ती 4:15, 16, लूका 1:79, 3 तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। 4 क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। 5 क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। 6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी भी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 145 इफी 2:14, 7 उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। लूका 1:32, 33, यिम 23:5, इसराइल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। 8 प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इसराइल पर प्रकट हुआ है। 9 और सारी प्रजा को, एप्रैमियों और सामरिया के वासियों को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। 10 ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलक के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। 11 इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। 12 और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इसराइलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 13 तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। 14 इस कारण यहोवा इसराइल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। 15 पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। 16 क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। 17 इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 18 क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, वह ऊंटकटारों और कांटों को भस्म करती है। वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है और वह धुएं में चकरा चकराकर ऊपर की ओर उठती है। 19 सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। 20 वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीनकर भी भूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। 21 मनुष्य एप्रैम के और एप्रैम मनुष्य के विरुद्ध होकर, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 10 हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। 2 कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़ें और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। 3 तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागकर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? अय्यू 31:14, 1 पथ 2:12, 4 वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है।
ईश्वर क्रोध का साधन 5 ईश्वर ए पर हाय। जो मेरे क्रोध का लठबी और मेरे हाथ में का सोंटा है, वह मेरा क्रोध है। 6 में उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। 7 परंतु उसकी ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। 8 क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? 9 क्या कलनो करकमीश के समान नहीं है? क्या हमात अरपाद के और सामरिया दमिश्क के समान नहीं? 10 जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूरतों यरूशलेम और सामरिया की मूरतों से बढ़कर थीं, और जिस प्रकार मैंने सामरिया और उसकी मूरतों से किया। 11 क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूरतों से भी न करूं? माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।